गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका चैप्टर 5 है हिंदी में प्रियतम। देखो कि ईश्वर का सच्चा भक्त वही है जो अपने कर्म में रत होते हुए भी उसका स्मरण करता रहता है। स्मरण मतलब याद करना, तथा उसके सामने नतमस्तक रहता है। नतमस्तक का मतलब है सिर झुकाकर। अब देखो कि मानव की प्रवृत्ति प्राय बहुमुखी होती है। वह बाहर की वस्तुओं को देखता है, सुनता है और समझता है। विधाता ने इस संसार में अनेक वस्तुएं, गुण और अवगुण दिए हैं। संत तो दोषों को छोड़कर गुण की ग्रहण किया करते हैं, गुण ही ग्रहण किया करते हैं, परंतु स्वयं को अन्यों से श्रेष्ठ मानना भी दुर्गुण का ही कोटि में आता है। मतलब उसी श्रेणी में आता है। कोटि का मतलब क्या होता है? श्रेणी। इससे व्यक्ति पराये दोषों की ताक झांक में लगा रहता है और अपने पथ से भटक जाता है। उसे स्वयं की श्रेष्ठता का अभिमान होने लगता है। कहते हैं कि अहंकार सद्गुणों से उत्पन्न होता है और अंततः उन्हें ही निगल जाता है। हम में स्वयं को अन्यों से श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति अहंकारवश होती है कि हम दूसरों से क्या अपने आप को क्या श्रेष्ठ समझते हैं, और यही अहंकार पुष्ट होकर हमें निकृष्ट कर डालता है। अतः सावधान, हमें हर पल सचेत रहने की आवश्यकता है। देखिए चैप्टर कि एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी। पूछा, मृत्यु लोक में कौन है? मृत्यु लोक मतलब पृथ्वी, जहाँ सभी जीव और जीवों को क्या होती है? मृत्यु प्राप्त होती है। कि मृत्यु लोक में कौन है? पुण्य श्लोक। पुण्य श्लोक का मतलब है कि उत्तम चरित्र वाला, यशस्वी भक्त तुम्हारा प्रधान। विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है, प्राणों से भी प्रियतम, कि मतलब अपने प्राणों से भी बहुत ज्यादा मुझे प्रिय है। उसकी परीक्षा लूंगा। हंसे विष्णु सुनकर यह है। कहा कि ले सकते हो। नारद जी चल दिए। पहुंचे भक्त के यहाँ। देखा हल जोत कर आया। वे दोपहर को दरवाजे पहुंचकर राम जी का नाम लिया। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। शाम को आया, दरवाजे फिर नाम लिया। प्रातःकाल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। बस केवल 3 बार। नारद चकरा गए, किंतु भगवान को किसान की यह याद आया गए कि विष्णु लोक मतलब वैकुंठ। बोले भगवान से कि देखा किसान को दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है। बोले विष्णु, नारद जी आवश्यक दूसरा एक काम आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। साधारण विषय यह है कि बाद को विवाद होगा, तब तक ये आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तेलपून, पात्र का मतलब है बर्तन या कटोरा, यह लेकर प्रदक्षिणा मतलब परिक्रमा कर आइए। भूमंडल की ध्यान रहे सविशेष, एक भी बूंद इससे तेल न गिरने पाए। लेकर चले नारद जी आज्ञा पर। धृत लक्ष्य मतलब लक्ष्य पर अपने स्थिर एकाग्र होकर। एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। योगीराज जल्दी ही विश्व पर्यटन मतलब भ्रमण करके लौटे वैकुंठ को। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। उल्लास मन में भरा था, यह सोचकर तेल का रहस्य का मतलब भेद एक अवगत होगा नया। अवगत का मतलब ज्ञात होगा। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया और स्नेह का मतलब प्रेम पूर्वक कहा कि ये उत्तर तुम्हारा यही आ गया। बतलाओ, पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया? मतलब तुमने कितनी बार इस पात्र को ले जाते समय कितनी बार अपने आराध्य का नाम लिया? एक बार भी नहीं। शंकित हृदय से कहा, शंकित का मतलब संदेह भरे हुए हृदय से कहा कि नारद ने विष्णु से, काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी से लगा रहा, नाम फिर क्या लेता? और विष्णु ने कहा, नारद उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है। उत्तरदायित्व कई लादे हैं, एक साथ सबको निभाता है और काम करता हुआ नाम भी वह लेता है, इसी से प्रियतम है। नारद लज्जित हुए और कहा कि यह सत्य है। जीवन परिचय देखो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1996 को मोदिनी पूर्व
बंगाल में हुआ था। वे हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। वे हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। अपने समकालीन अन्य कवियों से अलग उन्होंने कविता में कल्पना का सहारा बहुत कम लिया है और यथार्थ और प्रमुखता से विचित्रित किया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं जूही की कली, अनामिका, परिमल, गीतिका आदि। इनका देहांत 15 अक्टूबर 1996 को इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में हुआ था। थैंक यू।